नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 24 घंटों के दौरान यानी 16 अक्टूबर को संपूर्ण भारत में कितना बदलेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि मानसून की विड्रॉल में प्रोग्रेस हुई है और अब ये त्रिपुरा तक पहुंच गई है। मानसून की वापसी की सीमा रेखा मेघालय को पार कर गई है, असम के मध्य और अरुणाचल प्रदेश के मध्य भागों तक पहुंच गई है। साथ ही झारखंड और पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों से, छत्तीसगढ़ के कुछ और भागों से, इसके अलावा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से मानसून वापस लौट चुका है। और ये जो इंडिकेशन मिल रहा था हवाओं की दिशा में जो बदलाव हुआ था, वही बदलाव था और इसी वजह से मानसून में वापस लौटा है। और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान यानी 16, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर तक उन इलाकों तक मानसून वापस लौट जाएगा। ये जो आप लाइन देख रहे हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश की, ये लाइन मध्य क्षेत्रों में, इसी सीमा तक मानसून की वापसी आमतौर पर होती है। उसके पीछे अगर मानसून की हवाएं या उत्तरी हवाएं, ड्राई विंड्स न भी चलें तो भी मान लिया जाता है कि पूरे भारत से मानसून वापस लौट गया है। तो इस कंडीशन के बीच में अब क्या है मौसमी सिस्टमों की स्थिति, आइए समझते हैं। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के मध्य और पश्चिमी भागों पर एक सर्कुलेशन है और वो धीरे धीरे पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ जो अरब सागर में बना था सर्कुलेशन, वो कमज़ोर हो गया है, निष्प्रभावी हो गया है। इसी सिस्टम के प्रभाव से बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता साउथ पेनिनसुलर रीजन और सेंट्रल इंडिया के तमाम राज्यों पर पहुंच रही है। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के पास अब एक नया सर्कुलेशन डेवलप होने वाला है और ये सिस्टम जैसे ही डेवलप होगा उसके 24 से 48 घंटों के भीतर ही लो प्रेशर बन जाएगा। जैसे लो प्रेशर बनेगा, भारत की तरफ बढ़ेगा, लंबा सी ट्रेवल होगा। इसके चांसेस, रिस्क इस बात के रहेंगे कि बहुत स्ट्रांग वेदर सिस्टम हो और इसके बाद जब आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से भारत के अंदरूनी इलाकों को, तमाम राज्यों को फिर से बारिश देगा और तबाही कुछ इलाकों में मचा सकता है। फिलहाल अभी बहुत लंबे दिनों की बात है, जब सिस्टम बनेगा उस पर हम नज़र रखेंगे, ट्रैकिंग करेंगे। लेकिन अभी अगले 24 घंटों के दौरान कहां पर क्या होने वाला है, बारिश कहां पर होगी, कहां पर ड्राई वेदर रहेगा, आइए समझते हैं। इस मैप को अगर हम देखें तो मध्य भारत के उन भागों में भी बारिश होने की संभावना है जहां से मानसून वापस लौट गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ सबसे इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों से देखिए आप, यहां से मानसून की वापसी हो गई है, लेकिन यहां पर भी बारिश होगी। और उत्तर में अंबिकापुर, बिलासपुर, कोरिया, सरगुजा से लेकर मध्य में रायपुर और दक्षिण में दुर्ग, सुकमा, दंतेवाड़ा के बीच में कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश हो सकती है, यानी हल्की से मध्यम के बीच। कुछ स्थानों पर भारी बारिश का स्पेल यहां पर देखने को मिल सकता है। जबकि यहां पर उड़ीसा में अगर आप देखें तो यहाँ पर भुवनेश्वर में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन कटक में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, केंदुझार में हो सकती है, राउरकेला में हो सकती है, गजपति, गंजम और कोरापुट में भी बारिश की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कंधमाल में भी वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इधर हम मध्य भारत की तरफ बाकी जगहों की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, जिसमें अनूपपुर और डिंडोरी, शहडोल और आसपास के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। जबकि उमरिया, जबलपुर, रीवा, पन्ना, सागर, सतना, सीधी, शहडोल माफ कीजिएगा, यहाँ पर होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। बैतूल से लेकर खरगोन, खंडवा, धार, मंदसौर, रतलाम, इंदौर, उज्जैन और भोपाल से लेकर विदिशा, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा और यहाँ से मानसून की वापसी हो गई है। आसमान साफ, मौसम शुष्क और दिन में धूप खिलेगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किया जाएगा। गुजरात में, उत्तर इलाकों में, उत्तर पूर्वी इलाकों में, साथ ही साथ सूरत के बीच में लगभग सभी शहरों में पूरी तरह से आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। यहाँ भी ड्राई वेदर की संभावना है। सौराष्ट्र और कच्छ में भी बारिश के आसार फिलहाल नहीं है। महाराष्ट्र में दक्षिणी विदर्भ, दक्षिणी मराठवाड़ा और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। मुंबई से सिंधुदुर्ग के बीच में, मुंबई के नीचे अलीबाग से सिंधुदुर्ग के बीच में बारिश हो सकती है। मुंबई और इसके उत्तर में अगर हम देखें दहानू के बीच में, तो ड्राई वेदर रहेगा पूरा का पूरा रीजन। पुणे से दक्षिण में सांगली, सतारा के बीच में बारिश होगी, पुणे में भी थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। लेकिन नासिक में ड्राई वेदर रहेगा और जलगांव, नंदुरबार, धुले में भी, नासिक और आसपास के इलाकों में भी ड्राई वेदर रहेगा। इधर अकोला और नागपुर में भी ड्राई वेदर की संभावना है। इसके बाद दक्षिण भारत की तरफ देखें तो गोवा में कई जगहों पर मध्यम से भारी, कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में, अधिकांश इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप के कई शहरों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप के कई शहरों की बजाय कई आइलैंड कहें तो आइलैंड्स में यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और आंध्र प्रदेश के तेलंगाना, रायलसीमा और उत्तरी तटीय इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। हैवी रेन के चांसेस आंध्र प्रदेश में कहीं पर भी नहीं है। मेनली ज़्यादा बारिश पश्चिमी इलाकों में और तमिलनाडु में होगी। तेलंगाना में कुछ स्थानों पर जरूर मध्यम से तेज बारिश का स्पेल यहां पर दिखाई दे सकता है। पूर्वी भारत के क्षेत्रों में, झारखंड के पश्चिमी इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा संभावित रहेगी। बाकी पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, हिमालयी भागों, बिहार, इन भागों में भी शुष्क मौसम रहेगा।
इसके अलावा असम और अरुणाचल प्रदेश में भी शुष्क मौसम की संभावना है, लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बहुत कम बारिश होगी, क्योंकि त्रिपुरा तक मानसून की वापसी हो गई है। बाकी जो ये रीजन है, पूर्वी क्षेत्र, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा संभावित है। मेघालय में भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर हल्की वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। बिहार में शुष्क मौसम रहेगा, जैसे कि मैंने बताया, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर से लेकर झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। पश्चिमी हवाएं चलेंगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं, प्रयागराज से अयोध्या और बहराइच, सीतापुर के बीच में, यहाँ पर कुछ इलाकों में मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है और हवाओं की स्पीड यहाँ पर ज़्यादा नहीं रहेगी, तो यहाँ पर साथ ही साथ बिहार के कुछ इलाकों पर सुबह के समय धुंध या कुहासा दिखाई दे सकता है। कहीं कहीं पर विजिबिलिटी भी अफेक्ट हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। दिल्ली और एनसीआर के कुछ क्षेत्रों में हल्की फुल्की धुंध हो सकती है सुबह के समय, और मॉइस्चर अधिक होने के चलते कुछ एक इलाकों में पोल्यूशन लेवल बढ़ सकता है। आप जानते हैं PM 2.5, PM 10 यानी पार्टिकुलेट मैटर जिसे कहा जाता है, और ये हमारे बाल के 100वें हिस्से के बराबर होते हैं। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, टिनी पार्टिकल्स होते हैं। ये पोल्यूशन के कण धूल से आते हैं और कंस्ट्रक्शन गतिविधियों से आते हैं, साथ ही साथ गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से आते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन होता है उसका पोल्यूशन होता है, घरों से जो निकलने वाला पोल्यूशन है वो होता है। वो यहाँ पर जैसे ही मॉइस्चर बढ़ता है दिल्ली एनसीआर के ऊपर, एयर में, एटमॉस्फेयर में, तो ये पार्टिकल्स नीचे से उठने के बाद ऊपर जाके ट्रैप हो जाते हैं और निचली सतह पर रहते हैं, जो हमें सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। तो अब समय आ गया है कि कोरोना की वजह से भले ही नहीं सही, लेकिन पोल्यूशन की वजह से हमें बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और फिलहाल अभी ड्राई वेदर है, जब बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी आपको अपडेट करता रहूँगा लगातार, हर दिन मैं अपडेट करता हूँ। और बस आपसे यही कहूँगा कि मौसम तक चैनल को फॉलो करते रहिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे तो मेरे हर अपडेट आप तक पहुंच जाएंगे सीधे आपके फ़ोन पर, ताकि आपको ढूंढना न पड़े मौसम का पूर्वानुमान। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।